मैं आ चुका हूँ घर और आज हमारे एक सब्सक्राइबर हैं पराग, जिनका काफ़ी टाइम से क्वेरी था कि सर क्वेश्चन पे प्लस जीडीआर पे कि सर आप प्लीज़ ब्लॉग बनाइए। ओके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस चीज़ पे काम किया जाए, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से था, मैं बोलता था हाँ आज बनाएंगे आज बनाएंगे आज बनाएंगे। और उनका एक और था नाइट से रिलेटेड। वैसे नाइट से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अगर ऐसी बात तो फिर हम एक बार और बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आप एक क्वेश्चन और था यार, देखो सीन क्या है ना कि हम ब्रेक वन के अंदर का आप लोगों को नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर है कि हमें एक दायरा है, हम उसी दायरे के अंदर रह सकते, उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो हम सिर्फ आपको अपने इमोशंस बता सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, लेकिन आपको ब्रेक वन के अंदर चीज़ें नहीं दिखा सकते कि कैसे कहाँ क्या। लेकिन हाँ, ये है कि आपको हमारी फीलिंग से, हमारी बातों से सब चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि सर आप जाके आप दिखाइए पानी गिरता हुआ, ब्रेक वन में प्रॉब्लम, ये सब सीट वीट तो है, ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं हम एक रियल एम्प्लॉय हैं और हमारी कुछ मर्यादा है। अब आप इस चीज़ को प्लीज़ समझेगा। लेकिन हाँ, इतना है कि मेरे थ्रू आपको इतना इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगा कि आपको 110% आइडिया हो जाएगा कि ब्रेक वन में किस तरीके की चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हो जाएगी दोस्तों ना। तो ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ऑर्डर की हम बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑर्डर क्या होता है हम आपको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन ऑर्डर 4 कॉपियों में होता है, ठीक है। एक गार्ड के पास यानी ट्रेन मैनेजर के पास, एक ड्राइवर के पास, एक एएलपी के पास और एक स्टेशन मास्टर, जहाँ से ये क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाता है। तो इनकी 4 कॉपियाँ होती हैं और इस तरीके से दिया जाता है। प्लस क्वेश्चन ऑर्डर पे जो ये क्वेश्चन दिया होता है, इस पे एक ऑर्डर होता है, एक नंबर होता है, जिस नंबर को हम सभी अपने पास लिखते हैं, चाहे ड्राइवर हो, चाहे असिस्टेंट हो, चाहे हम हो, स्टेशन मास्टर हो, तो कि उसी क्वेश्चन नंबर से यह पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन किसके पास गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी आपको अगर ये क्वेश्चन मिले तो एक उस पर क्वेश्चन ऑर्डर नंबर होता है, तो उसको प्लीज़ आप अपने रफ जर्नल में ज़रूर लिखें, ताकि इससे ये हो जाए कि हाँ इस तरह क्वेश्चन आपको दिया गया। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऑर्डर एक्चुअल क्या होता है, सवाल ये आता है। ये आज ही की वर्किंग के हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना आज इनको खोला जाए। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ऑर्डर क्या होता है, क्यों दिया जाता है, सवाल उठता है ये। देखिए क्या है ना कि जब हम सेक्शन में चलते हैं, ठीक है, हम जब सेक्शन में चलते हैं तो सेक्शंस में काफ़ी जगह काम चल रहा होता है, ठीक है। तो जहाँ पे क्या नाम है, इंजीनियरिंग वाले काम करते हैं, ठीक है, ट्रैक मेंटेनेंस होता है, स्लीपर होता है और भी बहुत सारे मशीनरी वर्क्स होते हैं। प्लस कहीं ब्रिज बन रहा है, कहीं अंडर पासिंग हो रहा है, तो कहीं OH पोल्स हो रहे हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स होता रहता है, तो जिसके लिए ब्लॉक लिया जाता है और उसके अंदर में काम चलता है। तो जब भी सेक्शन में इस तरीके का काम होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि कुछ स्पीड रेस्ट्रिक्शन उस सेक्शन में लगा दी जाती है कि जैसे अगर मान लीजिए कहीं स्लीपर कवर हो रहे हैं, स्लीपर नीचे के चेंज हो रहे हैं या फिर लाइन कहीं की चेंज हो रही है, तो वहाँ पर 75, 45 एंड 20 इस तरह के क्वेश्चंस लगा दिए जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस की डिटेल हमारे पास होती है विद किलोमीटर नंबर, कहाँ से कहाँ तक का है, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती है। तो जब सेक्शन में गाड़ी होती है और जब वाला एरिया आता है, तो ड्राइवर उसी स्पीड पे गाड़ी को कर लेता है जिस स्पीड का रेस्ट्रिक्शन होता है, और उसी से गाड़ी को आगे बढ़ाता है। और हमारा काम क्या होता है, हमारा वॉचिंग का होता है कि क्वेश्चन आ रहा है, ड्राइवर साहब प्रॉपर तरीके से उसे वॉच कर रहे हैं, प्रॉपर गाड़ी को मेंटेन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारा जो लास्ट वर्क होता है वो तब होता है जब हमारा ब्रेक वन उस लास्ट नंबर से जहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है उस पोल से निकल जाता है, देन हम उनको अलाउ करते हैं कि अब आप स्पीड अपने फिर से जो रेगुलर स्पीड है उस पर ले आइए गाड़ी, क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई। क्वेश्चन जस्ट लाइक एक तरीके से स्पीड ब्रेकर आप इन्हें समझ सकते हैं कि हर जगह लगे रहते हैं, और इनका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है या काम होने वाला है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे कुछ स्पीड रेस्ट्रिक्ट कर दिए, तो आप अपनी गाड़ी को जब वहाँ से निकालें तो आराम से निकालें। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ हाथरस पोरा के बीच में क्वेश्चन चल रहा है, वहाँ पे क्या नाम है, स्लीपर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ स्पीड रेस्ट्रिक्शन, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कितनी स्पीड है, ना आपको पोल्स बताऊंगा, लेकिन आपको सेक्शन मैंने बता दिया है। तो वहाँ पे क्या है, हम वहाँ पे जो हमको स्पीड रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं, हम उसी स्पीड से ड्राइवर साहब गाड़ी वहाँ से निकालते हैं, और हम लोग जब वो चीज़ निकल जाती है दैन उसके बाद उनको ऑलराइट बोलते हैं कि सर क्वेश्चन इज़ क्लियर, देन आप अपनी स्पीड को फिर से आप नॉर्मल स्पीड पर कर लीजिए।
तो ये होता है मेरे भाई पराग, ठीक है। अब आप क्वेश्चन का ऑर्डर समझ जाइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। और सच बताऊं तो अगर मान लीजिए, हाँ एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आप, काफ़ी लोग ये पूछ सकते हैं कि सर अगर किसी भी सेक्शन में आप गाड़ी लेके, जैसे मान लीजिए टुंडला से हरदुआगंज का लोड है, टुंडला से आप अलीगढ़ लेके जा रहे हो, उसके बीच में क्वेश्चन नहीं, तो क्या क्वेश्चन लेना जरूरी है? यस, उस वक्त भी आपको क्वेश्चन लेना जरूरी है, चाहे वो नील का ही क्वेश्चन क्यों ना हो। अगर मान लीजिए सेक्शन में कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप वो नील का देगा, लेकिन आप उसको 110% लेंगे। और क्या नाम है, चाहे नील का हो कैसा भी आपको क्वेश्चन लेना। और इसका होता है T409, ये T409 होता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि T409 क्या है, वो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है और ये 110% टीएम के पास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। टीएम, एएलपी, एलपी और स्टेशन मास्टर, ठीक है। तो भाई पराग, ये आपको क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी थी जो सॉल्व हो गया, ठीक है। और अब यार थोड़ा रख देते ना, हाथ दुख गया। एक ज़्यादा नीचे हो रहा है क्या? ठीक है, थोड़ा ज़रा हाथ को ज़रा आराम कर देते हैं, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे अब जीडीआर की, कि क्या है जीडीआर, है ना। तो भाई देखिए, जीडीआर का आप ऐसे समझ लीजिए, जीडीआर क्या है? गार्ड एंड ड्राइवर रिपोर्ट, ठीक है। ये 3 कॉपियों में बनाया जाता है। जैसे क्वेश्चन 4 कॉपीज़ में था, ये जीडीआर 3 कॉपीज़ में होता है, जिसमें एक ड्राइवर के पास रहता है, एक गार्ड के पास रहता है और एक एसएम के पास रहता है। तो ये होता है जीडीआर, ठीक है। आप इसको ऐसे देख लीजिए, ऐसे देखिएगा, आप ऐसे समझेंगे। एक कॉपी दिस इज ग्रीन, दूसरी कॉपी दिस इज येलो एंड दिस इज पिंक, थर्ड कॉपी। अब अगेन ग्रीन, येलो एंड पिंक, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं 3, अगेन एक बार और चेक कर लीजिए, ग्रीन, येलो एंड पिंक, ठीक है। तो ये 3 कॉपियों में रहता है। और अब आप ये लोग मत पूछिए कि सर ये कलर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, नहीं, ये कलर सिर्फ इंडिकेशंस के लिए कि अलग अलग कॉपीज हैं, ठीक है। तो ये 3 कॉपीज में रहता है। और इसके अंदर होता है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम जीडीआर की बात करें ना, तो ये मतलब एक जस्ट लाइक अ सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, ट्रेन का। क्योंकि हम लोग जब ट्रेन को चेक करते हैं तो हम सर्टिफाइड कर देते हैं कि मतलब हाँ, ट्रेन ठीक है और ट्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अरुण कॉल कर रहा है, 1 मिनट। तो हम इस चीज़ को चेक करते हैं, ठीक है। अभी एक कॉल आ रहा था अरुण का, तो वो फ़ोन कटना पड़ा। तो उसमें क्या है कि हम एक तरीके से पूरी गाड़ी चेक करते हैं, हर एक छोटा पार्ट चेक करते हैं। क्या क्या चेक करते हैं ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन माइनर से माइनर हम चेक करते हैं गाड़ी को, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हम पूरी गाड़ी को चेक करते हैं, चाहे 58 का लोड हो, चाहे 59 का लोड हो, चाहे 42 का लोड हो, चाहे 45 का लोड हो, 50 का लोड हो, ठीक है। जितना भी लोड हो, हम 42 का हो, तुम सारी गाड़ी को, हम 21 का हो, ये सब लोड के टाइप्स हैं, मतलब इतने लोड होते हैं। तो हम पूरी गाड़ी को चेक करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं। और जब गाड़ी का सब कुछ ठीक रहता है, उसके बाद फिर हम इसे फिल करते हैं। इस पर ड्राइवर सिग्नेचर करता है, हम सिग्नेचर करते हैं और एसएम की मोहर लगती है। उसका इसकी कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, एक हमारे पास, ड्राइवर के पास, एक उनके पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जीडीआर याद रखिएगा भाई, बहुत ध्यान से इस चीज़ को बनाना है, बहुत अच्छे से इसको भरना है, ध्यान से भरना है, क्योंकि पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी गार्ड की होती है, ठीक है। और अगर कुछ आगे दिक्कत आएगी तो पूछा जा सकता है कि आपने जीडीआर बनाया था तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो उससे पहले आप सारी चीज़ें क्लियर कर लें कि क्या दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत आई तो उसको आप तुरंत एसएम को बताएं, ठीक है। या फिर अगर ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो आप उसको टीएक्सआर की डिमांड करें, लेकिन आप अपनी सारी प्रॉब्लम को वहीं पे जीडीआर जब बना रहे वहीं सॉल्व करके ही गाड़ी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप और ड्राइवर, आप दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है जीडीआर, क्योंकि गार्ड एंड ड्राइवर रिपोर्ट, आप जो रिपोर्ट बना रहे हैं गाड़ी से रिलेटेड, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो उसको बहुत ध्यान से बनाना है। अब इसमें क्या होता है ये तो हम नहीं, लेकिन इतना हम आपको बता देंगे कि इसमें पूरी गाड़ी की समरी होती है, समरी नॉट अ समरी, पूरी गाड़ी की डिटेल्ड होती है, ठीक है। सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीडीआर दोस्त, है ना। तो उसको बहुत ध्यान से बनाया जाता है। अब एक होता है इनवैलिड बीपीसी पे जीडीआर बनता है, ठीक है। कितने टाइप क्यों जीडीआर बनता है, चलो ये हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं।
वैसे चलिए आप लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक पॉइंट बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, कहीं ऐसा ना हो इस चीज़ को उससे के लिए। देखिए, अगर आपका लोड, कोई भी लोड है, अगर वो 24 घंटे से ज़्यादा स्टेबल है किसी भी जगह पे, तो उसका GDR बनेगा। मान लीजिए जैसे मैं कोई गाड़ी लेके आया और मैंने, मान लीजिए एतमादपुर नहीं, मान लिया आप सासनी मान लीजिए, ठीक है, मैं लेके गया और मैंने सासनी में गाड़ी को खड़ा किया और उसके बाद वहाँ से गाड़ी 24 घंटे नहीं चली, और उसके बाद अगर कोई दूसरा गार्ड में दूसरा ट्रेन में चार्ज लेने आता है आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है, तो वो उसका GDR बनाएंगे, है ना, क्योंकि रूल है कि अगर 24 घंटे से ज़्यादा कहीं भी गाड़ी स्टेबल होती है तो उसके बाद जो भी ट्रेन मैनेजर का चार्ज लेंगे वो उसका GDR बनाएंगे। और GDR मतलब गार्ड एंड ड्राइवर रिपोर्ट, पूरी गाड़ी चेक होगी, उसके बाद गार्ड एंड ड्राइवर चेक करेंगे, उसकी फिर एक रिपोर्ट बनाएंगे और फिर वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। और भी हैं, और भी टाइप्स हैं कि और कौन सी कंडीशन जब GDR बनता है, तो वो अब आप लोग स्टडी कीजिएगा जब आप लोग चदौसी जाएंगे या फिर आपके जब से डर्टी आई है, और कौन कौन से टाइप्स हैं कि इसके GDR बनता है। एक मैंने आपको बता दिया 24 घंटे ज़्यादा स्टेबल, और भी इसके हैं, कुछ वैगन कट का है ना, कितने वैगन कट होने पे GDR बनता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और BPC अगर इनवैलिड है तो क्या GDR बनेगा, ये भी आप लोगों के लिए कमेंट है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या लिखा होता है भाई, देखो जो वर्किंग में उन्हें तो सबको पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब लोग इस फील्ड में आए तभी आप इस चीज़ को करें, तब आपको पता चलेगा सारी चीज़ें। और गुन्नू नहीं आप आके बिगाड़ो मत प्लीज़ यार, मैं बात करने दो। तो ये GDR से रिलेटेड हो गया, ठीक है, और वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया। तो ये जो वीडियो है ये GDR और क्वेश्चन से रिलेटेड है मेरे भाई, है ना। सारी चीज़ आप लोगों को ऑलमोस्ट पता चल गया होगा। इतना मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको मतलब एक तरीके से आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि अब कुछ चीज़ें हैं जो सच में मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, है ना, लेकिन मेरे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि मैं भी मेरे पास भी एक बॉन्ड है कि उसके मैं आगे नहीं जा सकता। लेकिन इतना है मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको जस्ट लाइक वही लगेगी, बस ये है कि आप वो नहीं देख पाएंगे लेकिन आपको चीज़ें सब पता चल जाएगा। तो ये है मेरे भाई, है ना। तो उस चीज़ के लिए सॉरी यार, है ना, अगर मैं कुछ चीज़ आपको नहीं बता, जैसे कुछ लोग सैलरी से पूछते हैं तो मैं नहीं बताता, उसके लिए सॉरी यार, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकता, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, जितना भी यूज़फुल होगा डेफिनेटली प्रोवाइड। थक गए यार, ठीक है। तो GDR हो गया, ठीक है। मेरे पास एक्चुअली एक्स्ट्रा कॉपी है ये, इसलिए मैं इसको यहाँ रखता हूँ। ये बाकी सब मेरे रफ जनरल्स हैं जो मेरे भर गए हैं, तो मेरे पास ही रखता हूँ। मेरी फाइल है, ये मेरी छोटी डायरी जो मेरे पास रखता हूँ, ये मेरी बड़ी डायरी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरी अपने पास रखी है, सारी डिटेल, ये वो डायरी है, ठीक है। बाकी ये मेरे पुराने क्या नाम है, सिग्नल लोकेशन बुक है, और WTT है, वर्किंग टाइम टेबल पुराने हैं। बाकी जो रियल हैं वो मेरे पास मेरे बैग में है, एज अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये है मेरी रफ चल, ये सारी चीज़ें अपने पास रखता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें मेरे पास, ठीक है गाइस। तो बाकी नाइट वाला जो था पराग वो हम देखते हैं, ठीक है, जब अगर अगली वर्किंग में करेंगे तब उसको कवर करेंगे। बाकी ये जो दो चीज़ें हैं, आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ को पूछ रहे थे, मैंने आज इसको रिकॉर्ड किया है। बाकी और कुछ और क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया, वो हम आगे वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि फिलहाल मैं थक गया हूँ, अभी बस जाना है, नहाना है, देन फिर खाना भी खाना है। टाइम हो रहा है 8:15, 8:45, 7:45। बाकी सब लोग काम वाम में लगे हुए तो चलो फिर ठीक है, फिर अब फिलहाल इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ बताइएगा, और इससे और कुछ अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ अगर पता करना तो प्लीज़ आप बताइएगा। और अभी एपिसोड 4 भी शूट करना है, इसके लिए टाइम निकालेंगे क्योंकि मार्च का महीना हमारे पास है और कुछ अच्छा उसमें करते हैं, ठीक है। तो चलो फिर, तो मिलते हैं नए ब्लॉग नई स्टोरी से, तब तक बने रहिए सरकारी बुद्धि के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, मस्त रहिए, आनंद में रहिए, और खाइए पिए, सो जाइए, तो सो आपसे मिलते, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, बाय।